हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की क्लास थर्ड के ईवीएस के 12वें पाठ हमारे गौरव इस पाठ की एक्सप्लेनेशन पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले बच्चों हमने 11 पाठ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं पाठ 12वां हमारे गौरव। इस पाठ में जो हमारे भारत के गौरव हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला है नागार्जुन। प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ अंचल के बालूका गांव में हुआ। उन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था, यानी कि उन्होंने बचपन में ही वेद वेदांग पढ़ लिए थे। कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और वे बौद्ध मत में दीक्षित हो गए, यानी कि बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, वो बौद्ध बन गए थे। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातु कर्म पर कार्य का विवरण मिलता है। उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की, यानी उन्होंने पारे की भस्म बनाई थी। भस्म मतलब राख। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने इस कार्य में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हें ही है। इन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में महान योगदान दिया था। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनकी स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया है। अगले हैं जगदीश चंद्र बसु। भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में रामायण और महाभारत का अध्ययन किया। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम्नास्टिक तथा मुक्केबाजी का शौक भी रखते थे। विद्यालय समय में वे अपनी बचत व रिक्त समय को पेड़ पौधों एवं जीवों को पालने और संभालने में लगाते थे। उन्होंने भौतिक और जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। इन्होंने बिना तार जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन किया। इनकी खोज मार्कोनी तथा अन्य वैज्ञानिकों से अधिक उन्नत थी, किंतु उन्होंने इसका पेटेंट नहीं करवाया। इनकी मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति हैं, उन पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं है। वास्तव में भारतीय सोच सदा यही रही है कि जो भी आप वैज्ञानिक खोज करो वो सबको मिलनी चाहिए। इन्होंने प्रदर्शित किया कि पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं, वे भी हमारी तरह दुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्होंने समाज के सहयोग से बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। ये बच्चों जगदीश चंद्र जी बसु हैं और बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। अगला है भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका नाम मार्गरेट नोबेल था। इन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था, मतलब इन्होंने शादी नहीं की थी।
वे अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थी। उसी समय वे स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान से प्रभावित हुई और इन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। यानी कि इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही इन्हें निवेदिता नाम दिया। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। ये हैं बच्चों भगिनी निवेदिता। इनका ये इंग्लैंड की रहने वाली थी और इनका ओरिजिनल नाम था मार्गरेट नोबेल। कलकत्ता में फैले प्लेग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई। वह रोगियों की सेवा की। उनसे प्रभावित होकर अनेक लोग आगे आए। बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी उन्होंने अद्भुत कार्य किया। इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोक माता कहा। अगले हैं बच्चों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से ही उनकी मां के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तथा श्रवण कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सत्य का पालन व माता पिता की सेवा का संकल्प किया। वे रोज गीता का पाठ करते थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया। उन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया तथा हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे और साथ ही वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आजादी दिलवाई। इसके बाद है बच्चों बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ। बचपन से वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे। मतलब वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए। उनसे भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। आनंद पांडे उनके गुरु थे। उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। बिरसा मुंडा के प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। किसी ने उनकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं से उनके मन में क्रांति का भाव आया। जेल से छूटकर वे एक महान क्रांतिकारी बने। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि नागार्जुन एवं जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान है। भगिनी निवेदिता ने विदेशी होते हुए भी मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर भारत में जीवन पर्यंत समाज की सेवा की। महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आजादी दिलवाई। बिरसा मुंडा वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी थे। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? प्रेम त्याग शुचिता अपनाओ, प्रेम त्याग शुचिता अपनाओ, इस जीवन को सफल बनाओ। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। कमेंट कर मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बच्चों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कर लेना।
और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जल्दी ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।